बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग पता होगा कि कैलेंडर से जुड़ा हुआ मैंने एक वीडियो बनाया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट था वीडियो। आज मैं आपके लिए काफ़ी फिर से इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ चुका हूं, तो आप लोग जरूर देखिएगा। कैलेंडर से एक रोचक जानकारी है, शायद आप लोगों से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, और वो डेली आपके लिए रूटीन में काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, पता है। क्योंकि वो चीज़ ऐसी होती है कि आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन अगर आपको पता लगेगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, पता है। कि बस आपको तुरंत पता लगा, अरे ये बात भी थी, हमें पता ही नहीं था, ऐसा भी होता है, ऐसे भी होता है। मतलब कैलेंडर को देखेंगे अगर आप, तो आपको लगेगा कि ये लॉजिक, इस तरीके से लॉजिक, ये लॉजिक, मतलब कई सारे लॉजिक। कैलेंडर एक पता है क्या है, एक सागर है, महासागर, ये समझिए। कैलेंडर जैसे आप जानते भी होंगे, जैसे ज्योतिष होते सब चीजें कैलेंडर से ही सारी चीजें होती, कितनी चीजें, सब कुछ कैलेंडर पे ही तो डिपेंड है, एक एक चीज, एक डेट, एक सब कुछ। तो ऐसे ही आपको मैं एक ट्रिक बताने वाला हूं, जो आपके एग्जाम के लिए भी जरूरी है। ये नहीं सिर्फ मैंने आपको ऐसे ही बता दिया, दैनिक जीवन में तो जरूरी है ही, और वो एग्जाम में भी इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए आप क्या करिए, पूरा वीडियो देखिएगा, जिससे आपको इसमें हेल्प मिलेगी, ठीक है। आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको जैसे कि बता दूं, आपके लिए जानकारी जरूरी होती है, ये भी बताना जरूरी होता है कि मैं, जैसे कि आपको पता होगा कि अनअकैडमी में भी पढ़ाता हूं, मैं प्लस एजुकेटर हूं यहाँ पे, और वेरीफाइड भी हूं, ठीक है। तो आप लोग मुझे वहां पे भी जुड़ सकते हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं कोर्स यूपीएसआई की, अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो अभी मेरा रीजनिंग का जो कोर्स है वो मेरा यहाँ पे यूपीएसआई का यहाँ पे चल रहा है, ठीक है ना। तो आप यहाँ जुड़ सकते हैं। और एक चीज और बता दें, जैसे कि आप अगर कोर्स लेना चाहते हैं, ठीक है, कोर्स किसी भी एग्जाम का लेते हैं, यूपीएससी, एसएससी और रेलवे, बैंक, किसी का भी, तो आप किसी को भी बता दीजिएगा, आप अपने आप को लेते तब मेटेक्सा कोड यूज करें, MITEXA, ठीक ना। तो इससे क्या होगा, उसे 10% का डिस्काउंट यहाँ पे तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। ये कोड यूज करिएगा, ठीक। तो आपको इससे भी हेल्प मिलेगी, काफ़ी हेल्प होता है। और आपका कोई वहाँ पे जैसे आपने पढ़ा हुआ क्रेडिट भी बन जाता है, तो उसमें भी आपको डिस्काउंट मिल जाता है। तो ये भी आपको लिंक में दे दूंगा, स्पेशल क्लास का जैसे हो गया, प्लस का, मैं कई सारी चीज़ों का मैं लिंक देता रहूंगा, तो आप वहाँ पे जुड़िएगा, ठीक है। चलिए खैर, तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, जो अभी हमें आपको बताना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बताना बहुत जरूरी भी है, ठीक है। चलिए खैर, क्या कहता है वो समझिएगा आप लोग। चलिए, क्या अब लिखा क्या है देखिएगा। कैलेंडर से जुड़ी जानकारी जो आपको पता नहीं होगी, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी, और बात सही बात है, आपको जानना बेहद जरूरी भी है। ऐसी बात नहीं है कि जानना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। क्यों जानना जरूरी है वो आप देख लीजिएगा, जैसे कि सॉरी, देखिए क्या जरूरी है। आपको पता होगा, जैसे मैंने कहा कि जो जनवरी का कैलेंडर होता है, किस मंथ से मैच करेगा। फरवरी कैलेंडर होता है, किस मंथ से मैच करेगा। जैसे हमने कहा 2000, जैसे 2000 क्या चल रहा है, अभी 21 चल रहा है, 2021 में अप्रैल मई का, जो अप्रैल मंथ का जो कैलेंडर होगा, वो किस मंथ से मैच करेगा। बिल्कुल, मतलब अप्रैल का कैलेंडर हो आपके पास, तो वो उस मंथ का भी कैलेंडर आपको यूज आ जाएगा, ऐसा कैलेंडर, ठीक है ना। ये बताना आपको, ठीक है। या जैसे कह दे कि आपसे धोखे से मार्च का कैलेंडर फट गया धोखे से, तो आप क्या करेंगे कि जिससे कि उसी कैलेंडर से यूज कर लें। आपका मार्च का कैलेंडर था, आपने धोखे से फाड़ दिया है, कुछ हो गया आपसे, धोखे से फट गया, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे जिससे कि वो मार्च वाला कैलेंडर आपका यूज में आ जाए। तो अब ये कैसे करेंगे, ये चीज हम आपको बताएंगे। और एक छोटी ट्रिक है, उस ट्रिक से आपको बड़ा आसानी से, बहुत छोट, मतलब नॉर्मल तरीके से सब कुछ समझ में आ जाएगा वास्तव में। तो देखिएगा क्या ट्रिक है, देखिए। अभी हम आपको बताते समझ नहीं पाए, शायद ऐसा भी होगा। जैसे मैंने कहा कि अगर अप्रैल की अप्रैल की 4 तारीख को, ठीक ना, अप्रैल की 4 तारीख को सोमवार है, यानी कि मंडे, सॉरी संडे है। तो बताइए उस साल की किस 4 तारीख को, किस मंथ की 4 तारीख को संडे पड़ेगा, ये बताना है आपको। उस मंथ की किस 4 तारीख को संडे पड़ेगा, ये बताना है। कैसे बताओगे देखिएगा। इसके लिए कोड होता है, क्या कोड होता है वो देख लीजिए, ठीक है। 1440, 1440, और ये कोड बहुत काम आएगा और भी चीजों में। 250, 361 और ये 46, ये कोड है आपका, ठीक है। तो 1440 मतलब ये जो जो आपका 1 है, ये जनवरी हो गया, ये फरवरी हो गया, ये मार्च हो गया, ये अप्रैल हो गया, ये आपका मई हो गया, ये आपका जून हो गया, ये आपका जुलाई हो गया, ये आपका अगस्त हो गया, ये आपका सितंबर हो गया, ये आपका अक्टूबर हो गया, ये नवंबर हो गया, और ये आपका दिसंबर हो गया, ठीक है ना। ये आपका कोड हो गया, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये आपका कोड हो गया, ठीक है। अब बस इसी कोड से आपका खेल खत्म हो जाए। खेल खत्म का मतलब कैलेंडर खत्म। देखिए कैसे कैलेंडर खत्म। अब हमने कहा आपसे, क्या कहा, जैसे कोई साधारण वर्ष होता है तब तो यही रहता है, अगर लीप ईयर है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा लीप ईयर में। किस में, लीप ईयर। और लीप ईयर हमने पहले वीडियो में आपको बताया क्या होता है, जिसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाए वो लीप ईयर हो जाता है, ठीक। और देख लीजिएगा सही से, तो आपको और समझ में आ जाएगा। लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आई बटन में दे देंगे, जहाँ पे भी होगा देख लेना। तो देखिए हमने कहा जनवरी का एक कोड, ठीक है ना। हमने जैसे कहा बताइए, हमने कहा ये बताइए जो आपका मार्च का कोड है, सॉरी मई का कोड है, किसका, मई का कोड, किसका कोड,
एक मिनट रुकिएगा जरा। हमें जो आपका मई का कोड है, मई का कैलेंडर है, मई का कैलेंडर है जो इस साल के किस कैलेंडर से मैच करेगा। तो मई का कैलेंडर जो होता है किसी से भी मैच नहीं करेगा, ठीक है ना, किसी से मैच नहीं करेगा। अब देखिएगा ध्यान से, अब हमने जैसे कहा बताइएगा जो जनवरी का कैलेंडर होता है, अगर हमारे पास जनवरी कैलेंडर नहीं था, है दो केस, क्या हुआ, फट गया, क्या हुआ, फट गया। दो केस हम लेके आ रहे थे, रास्ते में वो फट गया, गुस्सा आ गई हमें, पता जो भी हुआ, ठीक है, या हमने लैया चना खा रहे थे, ठीक है, तो उसी से हमने फाड़ के उसी में रख लिया, ठीक है। अब जनवरी का तो मेरे पास रहा नहीं, अब हम क्या करेंगे बताइए, क्या करोगे। तो कुछ नहीं करना है आपको, सीधे आपको अक्टूबर के पास जाना है, ठीक है ना, और अक्टूबर की जगह तुम क्या लिख दोगे, जनवरी लिख दोगे, और तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। अक्टूबर में जो जो दिन जो तारीख में होगा वही आपका जनवरी में होगा, ये आप चेक कर लेना अभी मोबाइल में, चाहे देख लेना, ठीक है। अक्टूबर का और आपका यहाँ पे जनवरी का कोड बिल्कुल हूबहू होगा, ये आपको मैं गारंटी से कह रहा हूँ, ठीक है, चाहे देख लीजिएगा। अब इसी तरीके से फरवरी का और मार्च का कोड एक जैसा होगा, क्योंकि दो कोड, और नवंबर का कोड मतलब कैलेंडर सॉरी एक जैसा होगा, ठीक है ना। मतलब जैसे 8 फरवरी को मंडे पड़ा, ठीक है ना, तो 8 मार्च को भी क्या पड़ेगा, मंडे पड़ेगा, ठीक है ना, और 8 नवंबर को भी क्या पड़ेगा, मंडे पड़ेगा, ठीक है। क्लियर, समझ गए आप लोग, ये होगा, समझ गए आप लोग, समझ में आया कि नहीं आया ये बताइए पहले आप लोग। आ गया होगा, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना, क्योंकि इतनी सही से बताया है जो समझ में बिल्कुल आएगा, ठीक है। अब जैसे हमने कहा बताइएगा जो आपका अप्रैल का को कैलेंडर, यानी अप्रैल का कैलेंडर का मतलब सॉरी, आप जो अप्रैल को जो डेट पड़ेगा कैलेंडर वो किससे मैच करेगा, जो आपका यहाँ पे जुलाई से, यानी कि हमने कहा 17 अप्रैल को अगर ट्यूसडे है तो आपका 17 जुलाई को भी क्या पड़ेगा, ट्यूसडे पड़ेगा, क्या पड़ेगा, ट्यूसडे पड़ेगा। क्लियर, ये चीज आपकी यहाँ पे है, ठीक है ना। हमने कहा 1 सितंबर को मंडे है, तो बताइए कौन सी एक तारीख को मंडे पड़ेगा उसी साल की, बताइए। तो कौन सी एक तारीख को मंडे पड़ेगा, दिसंबर को, कौन सी एक तारीख को, दिसंबर को पड़ेगा, ठीक है ना। क्लियर, समझ में आ गया आपको, ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है, आपको समझ में आया होगा ये कैसे हुआ। ये कोड है, एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ ये कोड लिख के, जिससे कि और क्लियर समझ में आ जाए। कोड है आपका 1440, लिख लीजिए 1440 250 361 46, और ये यहाँ पे महीना क्या है, यहाँ पे देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये हुआ। हमने कहा कि हमने कहा आपको जैसे कि 5 फरवरी 2021 को वेडनेसडे था, तो बताइए इसी साल की किस 5 तारीख को, किस महीने की 5 तारीख को क्या होगा, वेडनेसडे होगा, बताइए किस महीने किस तारीख को होगा। तो फरवरी कोड क्या है 4, तो मार्च को होगा और आपका नवंबर को होगा, कब होगा, मार्च को होगा और नवंबर को, 5 मार्च या नवंबर को क्या होगा, 5 नवंबर को वेडनेसडे हो जाएगा, ठीक है। चलिए कमेंट में हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप लोग बताइएगा, देखते कितने लोग इसका आंसर सही दे पाएंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप लोगों में से ज़्यादातर आंसर सही देंगे, और आप लोग देने की कोशिश भी करें, जिससे कि मुझे भी अच्छा लगे, ठीक है ना। आप लोग जरूर कोशिश करिएगा आंसर देने का, ठीक है। चलिए जैसे मैंने कहा आपसे अगर 15 अप्रैल 2017 को संडे था, ये पेन थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, तो 15 किस मंथ की उसी साल में संडे होगा, बताइएगा, ठीक है ना, कमेंट बताइएगा। 15 अप्रैल 2017 को संडे है, तो बताइए उसी साल की 15 तारीख को किस महीने की संडे होगा, ठीक है ना। क्लियर, ये आपको यहाँ पे बताना है, क्लियर ना। तो ये आपका क्वेश्चन आज का हो गया, क्या हो गया, ये क्वेश्चन आपके लिए आज दे दिया गया है, तो ये आपको क्वेश्चन करके दिखाना है, ठीक है ना। तो और फिर से मैं आपको ये एक लास्ट में पॉइंट याद दिला देता हूँ, क्योंकि ज़रूरी होता है ये भी याद दिलाना आपके लिए, क्योंकि फिर ये तो है ही। अब जैसे आपको गहरी डीपली में अध्ययन करना है, पढ़ना है, वैसे तो मैं यूट्यूब में क्लासेस लेके आता ही रहता हूँ,
और आपको मैं बताते ही रहता हूँ, मैं बताऊँगा भी, सारी चीज़ें समझाऊँगा भी। लेकिन अगर फिर भी आपको संतुष्टि नहीं मिलती है, सारी चीज़ें दिक्कत होती हैं, तो आप अनअकैडमी पर भी आ सकते हैं, पर्सनल वहाँ पे पढ़ सकते हैं। पर्सनल वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे बहुत कम बच्चे होते हैं, प्लस होता है नहीं ले पाते कुछ बच्चे, तो वहाँ पे क्या होता है तो थोड़े से रहते कम। लेकिन मैं यहाँ पे भी कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए पूरा पढ़ाने की, ऐसी बात नहीं कि इसके चक्कर में आपको वहाँ पे ना पढ़ा, यहाँ पे ना पढ़ाऊँ। पूरी कोशिश, यहाँ पे भी डेडिकेशन है और वहाँ पे भी डेडिकेशन है, ठीक है ना। थोड़ा सा रूप परिवर्तित हो जाता है। तो आप लोग यहाँ पे आइए, जो आप अगर आते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है वैसे, ठीक है ना। और आप लोग यहाँ पे जैसे यूपीएसआई का जो चल रहा है, यूपीएसआई का जैसे बैच चल रहा है, इसमें आप एनरोल कर लीजिए। मेरी प्रोफाइल सर्च करेंगे धनंजय प्रताप सिंह के नाम से, ये दो स्पेलिंग लिखी है, इस नाम से सर्च करेंगे, या मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे भी जा सकते हैं। और प्लस कोर्स के लिए आप ये यूज कर सकते हैं कोड। और मेरी एक 29 तारीख को, 29 मई 7 बजे शाम को एक क्लास आ रही रीजनिंग की अनअकैडमी, उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पे जाके आप एनरोल कर लीजिए, जाके क्या कर लीजिए, जाके एनरोल कर लीजिए जाके। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस कोर्स से, ठीक है ना। ये कोर्स है बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी इस वीडियो से, काफ़ी समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए, जो आपके लिए दैनिक जीवन में और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।